फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5x प्लस 2 ओवर 6 इज इक्वल्स टू 6. दिस इज़ एन अल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके ऊपर आपने अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस करनी है. अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू करनी है x की, और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 6 को उस साइड पे ले जाएंगे और आपके पास 2 इंटू 6 12 आ जाएगा. और आपके पास जब आप इसे और रिजॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आपको x 12/5 मिल जाएगा. 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. दिस मैथड विच इज़ यूज्ड हेयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज़ कॉल्ड अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. ये जो मेथड आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिकली सिंप्लीफिकेशन की है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर. लेकिन ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने रिजॉल्व करने के लिए टूल यूज़ किया है, और वो टूल हमने क्या कहलाएगा, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. ठीक है. अब हमें नेक्स्ट बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था वो हमारा बेसिक टॉपिक है जो कि हमारे इस चैप्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और उसमें उसके हमारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के. अभी तक जो हमने पिछला लिया वो हमारी कॉन्सेप्ट थे कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि हमें क्वेश्चंस कैसे गिवन होंगे, वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के गिवन होंगे, और हमें उस पर करनी क्या होगी, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करनी होगी. अच्छा, अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है. इफ़ 2 आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो, जैसे कि पीछे हमने पढ़े हैं कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए विद द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं. अब हमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, देन देयर कॉमन फैक्टर, जो उनका कॉमन फैक्टर होगा और उसकी हाईएस्ट पार होगी, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा. कॉमन पार ऑफ हाईएस्ट फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. और कौन सी बात है, फैक्टर्स की. फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक 8, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है जो कि नंबर्स की ली है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप इजीली समझ सकें कि फैक्टर्स क्या होते हैं. द फैक्टर्स ऑफ 8 यानी 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाले वो क्या क्या है, 1 2 4 एंड 8 है. हमें बेसिकली क्या दिया जाएगा, लाइक हम इस क्वेश्चन को करके जो कि नंबर्स के हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को. हमें बेसिकली 2 नंबर्स दिए जाएंगे या 2 एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं जिसको हम जिनके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. अब लाइक हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल जो कि आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, 24 और आपके पास 18 है. अगर जब आपने इसको रिजॉल्व करना है तो फैक्टर्स ऑफ 18 निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 निकलेगा, विच आर द प्राइम फैक्टर्स. और प्राइम फैक्टर्स आप कैसे निकालते हो, 24 को अंदर रखते हो, पहले 2 पे करते हो तो आपके पास 12 आ जाता है, फिर 2 को आगे रिजॉल्व करते हो 6 आ जाता है, फिर 2 को आगे रिजॉल्व करते हो 3 आ जाता है, फिर 3 के साथ रिजॉल्व करके 1 आ जाता है. सो आप प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकालते हो. आपको ये प्राइम फैक्टर्स निकालने का वे पहले से आता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैंने सिंपल इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 2 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, 24 के. प्राइम फैक्टर्स 18 के निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा. 18 को अंदर रख के जब 2 पे करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 नज़र आएगा, 2 से करते हैं 2 इंटू 19, 18 को जब 2 पे करेंगे 2 18 को डिवाइड करके 9 देगा. फिर 9 जो है उसको हमें 3 से करना पड़ेगा, 3 जो है फिर हमें 9 फिर 3 देगा. सो 2 इंटू 3 आ जाएगा. और जब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो 2 हमें कॉमन नज़र आता है और 3 हमें कॉमन नज़र आता है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें HCF दे देगी विच इज़ 6 हेयर. सो ये मेथड आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि आपके पास नंबर्स हो और आप उनके फैक्टर्स कैसे निकालते हो. अब हमारे पास है लीस्ट कॉमन फैक्टर. लीस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं आपने. सो इफ़ अब मैंने ये जो आपको नंबर्स के लिहाज से एक्सप्लेन किया है, अगली स्लाइड में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चंस आएंगे तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज P of x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर मोर एक्सप्रेशंस. अगर एक आपके पास एक्सप्रेशन है, इस यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कम्प्लीटली 2 या 2 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, देन P of x इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. जो P of x होगा वो उसका कॉमन मल्टीपल कहलाएगा. ठीक है. जो P of x है जो कम्प्लीटली 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा था, P of x उन दोनों जो एक्सप्रेशन है उनका कॉमन मल्टीपल कहलाएगा. और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगी कॉमन फैक्टर्स की टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर्स. यानी कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लीस्ट कॉमन एक्सप्रेशंस आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हम करनी है.
सो फॉर एग्जाम्पल फाइंड द ACF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब ये जो आपके पास तीन पोलिनोमियल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, सो प्लस x माइनस 6। अब ये जो आप लोगों के पास दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सो बाय फैक्टराइजेशन हम इसे, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बेटा समझा चुकी हूँ, फैक्टराइजेशन करवाना सिखा चुकी हूँ। LCM और ACF हम आज सीखेंगे। इससे पहले आपने अगर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर तरह की फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाई है। क्योंकि चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको करवाया था, 13 और 14 मैंने नहीं करवाया। आई होप कि आप अपनी वीडियोस को पढ़ते होंगे। तो 9th ही तो लास्ट मंथ पढ़ती होगी, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि आप लोग इन्हें पढ़ें। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ी हैं, आप कोशिश करो उसे आगे भी पढ़ें, उसे आगे भी जो आती हैं उनको अच्छे से देखें और उनको पढ़ने की कोशिश करें, और जो पिछली हैं आप उनको लाजमन पढ़ें, ताकि अपना कोर्स जो है वो आप घर बैठ के कंप्लीट कर सकें बेटा। सो फाइंड द ACF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपने कुछ पोलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 5 आप कंप्लीट करके आएंगे तो चैप्टर नंबर 6 ईजिली समझ सकेंगे। ठीक है बेटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर आपने निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ वन टाइम इन प्लस और सेकंड टाइम इन माइनस लिखते हैं। फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जब हमने इसको रिजॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, 4x को ऐसे, बल्कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अब 2ab वाली टर्म कंप्लीट करेंगे तो वो 4x बनेगा, यानी यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। और जब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे कौन सी करनी है, जहाँ पे हमारे पास हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, और ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं कि जब हम उन्हें ऐड करें तो x बने, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि -12x स्क्वायर बने, और साइन हम लास्ट मंथ साथ कंसीडर करते हैं। सो ऐसे दो नंबर क्या है, 4x एंड -3x। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो x बन जाएगा, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा। सो x को हमने रिप्लेस कर दिया 4x माइनस 3x से, तो हमारे पास और हम ऐसा करते क्यों हैं ये भी मैंने आपको पहले समझाया था, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपकी फैक्टराइजेशन आपके लिए आसान हो सके, आगे आप कॉमन ले सकें। अगर ऐसे दो नंबर्स नहीं लिखेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से साइड वाले आते हों और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडल वाली टर्म आती हो, क्योंकि x है उसे तो हम किसी भी तरीके से दो नंबरों की एडिशन में और दो नंबरों की सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, दो टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन बेसिकली हमने यही दो यूज़ इसलिए करने हैं ताकि इन्हें मल्टीप्लाई करके साइड वाले आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडल वाला आए, वो इसलिए ताकि हमारी फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। सो पहली दो टर्म्स में हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो पहली टर्म में हमारे पास x बच जाएगा, अगली टर्म में हमारे पास जब हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और अगली दो टर्म्स में हमारे पास -3 कॉमन लेंगे हम, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है। आपको मैंने पहले बताया था, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स बच रही हैं, यहाँ हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन होती है 2x और x प्लस 2 के दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन हो तो ये हमारे पास पहली टर्म है, और 3 × x प्लस 2 के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमारी दूसरी टर्म है। दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 जो है वो कॉमन है, और पहली टर्म में 2x बच रहा है, अगली टर्म में -3 बच रहा है, तो ये हमारे पास बच रही है ACF हमारा क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, जो कि हमें सब में कॉमन नज़र आ रहा है, और मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है, ACF जो है वो इनमें कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसमें आपके पास x माइनस 2 एक्स्ट्रा था। अगले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x प्लस 2 की एक पार आप कॉमन ले चुके थे, एक पार एक्स्ट्रा थी। अगले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास x प्लस 2 के कॉमन ले चुके थे और 2x माइनस 3 था। इन तीनों को जो कि अपने हर टर्म में बचे हैं और साथ में जो कॉमन है इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम आ जाएगा। सो एलसीएम पहली टर्म में x प्लस 2, ये मैंने कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है जो कि सब में कॉमन था। आगे आपके पास x माइनस 2 है जो कि
आपके पास पहली टर्म में बचा, फिर x प्लस 2 जो कि आपकी दूसरी टर्म में बचा था एक्स्ट्रा, और 2x माइनस 3 जो कि तीसरी टर्म में बचा था, x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा, और 2x माइनस 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा। सो ये आपकी टोटल 3 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ योर LCM। आप इसे आगे रिजॉल्व ना करें, यहीं पर छोड़ दें, यही आपके पास आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को करेंगे, यही आपके पास आपका आंसर है। ठीक है बेटा, सो आपने करना क्या है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा तो ACF आ जाएगा, और कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखे तो आपका LCM आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, अब चलते